हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। और इसमें हम देखने वाले हैं पेपर नंबर, ध्यान रखिएगा, 2 है और इसके अंतर्गत अभिप्रेरण, जिसको हम कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। यानी अब यहाँ पे लोक प्रशासन में ये टॉपिक क्यों है तो वो तो आप जब मैं पढ़ाऊँगा आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आपका जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, इसलिए आपको ये टॉपिक ध्यान रखना है। और रेगुलरली आप अपने केपी कॉलेज की जो ये प्लेलिस्ट है इसमें भी आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इस मोटिवेशन, ये जो अपना टॉपिक है आज का, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरण का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरण का सिद्धांत, इसको हम जानने वाले तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसको किस वर्ड से या आपने किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है या समझा जाता है। तो इंग्लिश वर्ड होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जिसको हम खोल के तोल के देखें तो ये मोटिव शब्द से बनता है और मोटिव का मतलब होता है इच्छा शक्ति को जागृत करना, अंदर की छुपी हुई इच्छाओं को जागृत करना। भले वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसी के द्वारा करवाई जाए या किन्हीं वजह से करवाई जाए, वो इच्छाओं को जागृत करना मोटिवेशन, मोटिव कहलाता है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे एक आध डेफिनेशन आपको याद रखना है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिख दी है। जूलियस लैडर की परिभाषा है, अभिप्रेरण किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरण क्या है? किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा से कार्य करने के लिए या उसकी इच्छा का कार्य करवाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। क्या करना? प्रोत्साहित उसको। हाँ भाई, ये तू कर सकता है, अरे ये कर सकता है, ले मैं 5,000 रुपये देता हूँ, तू ये और अच्छे से कर सकता है। तो इस तरह से मोटिव करना, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी अभिप्रेरण क्यों किया जाता है, मोटिवेशन क्यों दिया जाता है? अब तो अभिप्रेरण जरूरी होता है। थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया था, अब सही है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है तो कुछ ना कुछ होते रहते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि मोटिवेशन देना क्यों ज़रूरी होता है या मोटिवेशन का क्या उद्देश्य होता है। अब क्या उद्देश्य होगा, ये सिंपल थिंग्स तो आपको पता है। जैसे मैं अगर बताऊं तो कर्मचारियों को, जो कर्मचारी होते हैं, जैसे मान लीजिए लोक प्रशासन में कर्मचारी होते हैं। अब कर्मचारी को काम करना है तो उनको काम करवाने के लिए कभी कभी क्या है, वो बहाने बना देते हैं। तो उनके इन काम को क्या करना है, हम ऐसे कहें कि उनके काम को मोटिव करना है। क्या करना है? मोटिव करने के लिए। मोटिव करने का मतलब उनके काम को बढ़ावा देने के लिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति काम कर रहा है, उस काम को और अच्छे से कर सके, उसके लिए उसको मोटिवेशन देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मोटिवेशन देना पड़ता है। अब बात करें दूसरा का इंपॉर्टेंट जैसे उद्देश्य होता है, तो मान लीजिए कि कर्मचारी का काम करने का तरीका है, वो कर रहा है, लेकिन वो अगर दूसरों के सहयोग से करे तो और अच्छे से कर सकता है। तो मोटिवेशन उद्देश्य है कि इससे सहयोग बढ़ता है। मोटिवेशन से अभिप्रेरण, मैं वर्ड अभिप्रेरण यूज करूँगा, अभिप्रेरण से यहाँ पे सहयोगात्मक व्यवहार बढ़ता है और मधुर संबंधों की स्थापना होती है। इसके अलावा मनोबल में संतुलन स्थापित होता है और बाहर से सौंपे गए नियंत्रण के स्थान पर कर्मचारियों में आत्म इच्छा से कार्य करने की जो व्यवस्था है वो जागृत होती है। तो सिंपल थिंग से अभिप्रेरण का उद्देश्य होता है व्यक्तियों को उसके सहयोगात्मक व्यवहार, संबंध और उसको कार्य के प्रति करवाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। बात करते हैं कि जो अभिप्रेरण है, अभिप्रेरण, ठीक है ना, इस अभिप्रेरण का क्या महत्व है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब इम्पोर्टेंट तो बहुत सारा है, क्योंकि मान लीजिए मुर्दा इंसान, अगर उसमें आप काम करने की इच्छा जागृत कर दो तो वो मैराथन जीत सकता है। नहीं जीत सकता क्या? बिल्कुल। अब बात करें ये जैसे आतंकवादी वगैरह जो होते हैं, अब उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश मतलब इतने खतरनाक विचार उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उसे नेगेटिव मोटिवेट किया गया, लेकिन मोटिवेट किया जाता है। तो मोटिवेट का मतलब होता है इच्छित कार्य व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए भी होता है। या हम बताएं कि प्रशासकीय संगठन, क्योंकि हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं एक प्रशासन में मोटिव का क्या उद्देश्य होता है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रशासकीय संगठन के कार्मिकों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, यानी इसका महत्व होता है कर्मचारियों को उसके लक्ष्य तक पहुँचाना। क्या करना? लक्ष्य तक पहुँचाना, कि भाई वो अपना काम पूरा कर सके, काम पूरा कर सके। तो उसे इसे लक्ष्य तक पहुँचाने के अलावा, इसके अलावा अभिप्रेरण द्वारा कार्मिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने में सहायता मिलती है। इसके अलावा जो भी कर्मचारी है वो अच्छे से काम कर सके, इनकी मनोदशा है ना, मनोदशा अच्छी बनाई जा सके कि हाँ, ये मोटिवेशन दिया जाएगा तो व्यक्ति अच्छे से काम करेगा, तो अच्छे मूड से काम करेगा। तो मोटिवेशन का महत्व होता है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए,
एक व्यक्ति एक संगठन में जो भी अधिकारी होते हैं वो अच्छी मन और मनोदशा से काम करे, इसके लिए। इसके अलावा हम बात करें कि कार्मिकों में स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिए, सहयोग यानी एक कार्मिक दूसरे कार्मिक का सहयोग करे, तो सहयोगी भाव के लिए, सहयोगी भाव के लिए यानी मोटिवेशन का काफ़ी उद्देश्य, काफ़ी महत्व होता है। क्योंकि अगर व्यक्तियों में मोटिवेशन होता है, मोटिव दिया जाता है, तो वो अच्छे से काम करता है। अगर एक व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति उसे सपोर्टिव मिलता है या प्रोत्साहन किया जाता है, तो उसे कार्य करने की उसमें दुगनी उत्तरोत्तर होती है। यानी जो एक घंटे में नहीं हो पाता है ना, वह उस व्यक्ति में अगर अभिप्रेरण उत्पन्न कर दी जाए, उसमें मोटिवेशन उसे प्रदान किया जाए, तो वो 1 घंटे का कार्य वो आधे घंटे में कर सकता है। अन्यथा वही काम घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 10 दिन में भी हो सकता है। तो ये मोटिव यानी अभिप्रेरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि लोक प्रशासन की जैसे हम बात करते हैं, तो लोक प्रशासन में ये पूरा प्रशासन वो अधिकारियों के अंतर्गत चलता है, अधिकारी प्राधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अभिप्रेरण से कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की कार्यशैली में गुणवत्ता आती है। क्या आती है? गुणवत्ता आती है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अभिप्रेरण है वो कितने प्रकार का होता है, ये चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिएगा। अभिप्रेरण के प्रकार क्या बता रहा हूँ आपको, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन कितने टाइप का होता है। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम के हिसाब से आपको पता है या नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको अच्छे से समझाना अति आवश्यक हो जाता है। तो पहला है सकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरण, ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी। और नकारात्मक अभिप्रेरण, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। सकारात्मक यानी जिसको हम कहें कि पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव यानी एक सकारात्मक सोच व्यक्ति में पैदा करना, ये मोटिवेशन कहलाता है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा भी 1-2 और है जिसको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको एक ही क्लास एक ही सही तरह से समझ में आ सके। मौद्रिक अभिप्रेरण, मौद्रिक अभिप्रेरण मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ क्या है। और इसके अलावा है अमौद्रिक, ठीक है। तो अपने बुक के अकॉर्डिंग ये 4 मोटिवेशन के प्रकार हैं। सकारात्मक मोटिवेशन का मतलब उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए सकारात्मक चीज़ें हैं इसके दिमाग में पैदा करना। अब इसके लिए जैसे अगर मैं बताऊं, सकारात्मक मोटिवेशन का मतलब उसे उसके काम के लिए शाबाशी देना, शाबाशी के अलावा उसे काम के प्रति सम्मानित करना, पुरस्कार देना, या उसको उच्च पद पर बैठाना, सम्मान प्रदान करना। तो इस तरह से एक व्यक्ति को जब इस तरह से पॉजिटिव क्रिएशन, पॉजिटिव चीज़ें प्रदान की जाएगी, तो उस व्यक्ति में कौन सी अभिप्रेरणा की भावना पैदा हो जाएगी? सकारात्मक अभिप्रेरणा। अगर उस व्यक्ति को पॉजिटिव रिएक्शन प्रदान किया जाएगा, तो उस व्यक्ति में और उस प्रशासन की गुणवत्ता में काफ़ी चीज़ें बेहतर निकल के आती हैं। बात करें नकारात्मक अभिप्रेरण, नकारात्मक अभिप्रेरण यहाँ पर ऐसा ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति को मोटिवेशन करना ही नहीं है, या उस व्यक्ति को कहना निठल्ला है, पागल है, पालतू है, मतलब बेकार है, या फिर मतलबी है, या फिर हम ये कह के फालतू हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर एक व्यक्ति को आपने अपने प्रशासन के अंदर ये कह दिया कि वो फालतू है, इसका मतलब वो सिस्टम ही खराब है, वो सिस्टम ही खराब है, क्योंकि उसको संभालना नहीं आता है, उसको मैनेज करना नहीं आता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति को अगर डायरेक्टली ये कहा जाता है या इनडायरेक्टली भी कहा जाता है कि वह क्या है, फालतू है, तो वह चीज़ें उसके साथ समाप्त हो जाती है, उसमें गुणवत्ता खत्म हो जाती है। नेगेटिव अभिप्रेरण यानी नकारात्मक अभिप्रेरणा का मतलब होता है व्यक्ति को मोटिव तो करना ही करना है, व्यक्ति को प्रोत्साहन तो देना ही देना है, लेकिन उसको थोड़ा प्रेशर देना है। क्या देना है? प्रेशर। समझ में आ गया होगा, क्योंकि लोक प्रशासन के अंदर पूरा सिस्टम चलाना होता है। सरकार और सरकार के अंदर काम करने वाले अधिकारी, पदाधिकारी जो होते हैं, उन प्राधिकारियों को उसके काम के प्रति जोड़े रखना है, तो कभी कभार उसे प्रेशर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रेशर दिया जाता है। तो वो नेगेटिव अभिप्रेरण होता है। नेगेटिव अभिप्रेरण का मतलब है कि उसे अपशब्द नहीं कहना है, या गलत नहीं कहना है, या वो चीज़ें नहीं करना है। ये उस
संगठन को चलाने वाले की मानसिकता है वो अभिव्यक्त करता है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को गौर करने लायक है, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिप्रेरण के प्रकार बताइए। तो एक अभिप्रेरण होता है जिसमें उसको पदोन्नति देना, इंक्रीमेंट लगाना हो गया है, या फिर अच्छी बातें कहना है, या इसके अलावा हम बात करें उसे पुरस्कार देना, उसे सम्मानित करना, तो ये सकारात्मक कहलाता है। लेकिन नकारात्मक अभिप्रेरण के अंदर है, इसका उद्देश्य भी यही होता है कि कुछ अच्छा करना है लेकिन दबाव देना। जैसे मान लीजिए व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसे वार्निंग देना कि भाई ये काम होना चाहिए, या उसकी सैलरी कट कर देना, या इसके अलावा उसे ये कहा जाए कि आपको इस समय पे ये काम करना है, अन्यथा आपके 10 दिन की छुट्टी रह जाएगी या वो रह जाएगा। इस तरह से वो व्यक्ति काम करेगा, उसके ऊपर प्रेशर आना है। समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें एक समझदार को समझाने के लिए काफ़ी होती हैं कि सकारात्मक अभिप्रेरण और नकारात्मक क्या होता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है, या जैसे मान लें अपने लोक प्रशासन को चलाना है, राजनीति के अंदर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हमें इसको सफल बनाना है तो इसके लिए ये 2 चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं तीसरा, मौद्रिक अभिप्रेरण। अब यहाँ पर ये देखो, लोक प्रशासन में ये अभिप्रेरण में बताया गया है। मौद्रिक अभिप्रेरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के प्रति उसकी मानसिकता को बढ़ाने के लिए, उसको उसके कार्य के प्रति इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, लोक प्रशासन में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए व्यक्ति को उसके कार्य के दौरान उसे मौद्रिक यानी पैसों की सहायता देना, या उसको पुरस्कार देना, या पैसे नगद देना। इस तरह से व्यक्ति को अभिप्रेरण देने का तरीका हो गया मौद्रिक अभिप्रेरण। क्या हो गया? मौद्रिक। समझ में आ गया होगा। फिर बात करें अभिप्रेरण का तीसरा, अमौद्रिक। अमौद्रिक में है कि उसे उसके कार्य के प्रति प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, लेकिन पैसे देकर नहीं करना, पैसे देकर नहीं करना। यानी इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को उनकी मानसिक और प्रकृति के तौर पे, यानी कहते हैं एज ए साइकोलॉजी के तौर पे व्यक्ति को मोटिव करना। वाह रे वाह, तू तो बहुत होशियार है, तेरे से ये काम क्यों नहीं हो सकता, तूने तो ये काम इतना जल्दी कर दिया, ये बहुत होशियार है। देखिए कि हमारे इस प्रशासक ने, इस अधिकारी ने कितना अच्छा काम किया है। तो उस व्यक्ति में एज ए साइकोलॉजी तौर पर उसमें ये विचार उत्पन्न करना कि वह व्यक्ति काम कर सके। समझ में आ गया। यानी बिना पैसों के व्यक्ति को मानसिकता के एज ए साइकोलॉजी तौर पे उस व्यक्ति को कैसे मोटिव किया जाए, उसको किसी न किसी तरह से, किसी न किसी तरह का मतलब होता है उसे उसके कार्यों के प्रति पॉजिटिव फीडबैक देते हुए, या उसको एज ए मानसिकता, उसकी मानसिकता है वो लाभदायक हो, उसके विचार है वो अच्छे हो, इस तरह से उसमें मोटिव विचार है वो उत्पन्न किए जाने चाहिए। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ तो क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो अभिप्रेरण को प्रभावित कौन करता है। अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी एक मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरण जो होता है वो अच्छे से काम करता है, अच्छा फीडबैक, अच्छा माहौल क्रिएशन करता है। लेकिन क्या चीज़ें हैं जो अभिप्रेरण नहीं ले पाती, या अभिप्रेरण को प्रभावित करती, या मोटिवेशन को प्रभावित करती है? क्या चीज़ें हैं जो मोटिवेशन को कम और ज़्यादा करती है, किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रोत्साहित करती है और कम करती है? ऐसी क्या चीज़ें? तो जैसे अगर मैं बताऊं तो भय और दंड, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। भय और दंड ये बाहरी तत्व है जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति को दंड और सजा का अगर आभास हो, व्यक्ति को कहा जाए कि उसकी दंड मिलने वाला है, तो उस तरह से व्यक्ति में नेगेटिव इन्फ्लुएंस, या हम बात करें नेगेटिव भावनाएं पैदा हो जाती है, नकारात्मक भावना पैदा हो जाती है, और वह उस कार्य से पूरा विकृत हो सकता है। तो व्यक्ति में मोटिवेशन या अभिप्रेरण की भावना है वो कब प्रभावित होती है? जब व्यक्ति को दंड और भय लगा रहता है। इस तरह से व्यक्ति पूरी तरह से उस कार्य के प्रति जुड़कर काम नहीं कर पाता है। दूसरी बात करें अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले तत्व में, पुरस्कार का सिद्धांत। पुरस्कार का सिद्धांत ध्यान रखिएगा। पुरस्कार
अच्छा कार्य करने पर अगर व्यक्ति को शाबाशी, पुरस्कार, प्राइज, सम्मान दिया जाता है तो व्यक्ति में अभिप्रेरण की भावना बढ़ेगी, काम करने की भावना बढ़ेगी। और अगर पुरस्कार नहीं दिया जाता अच्छे काम करने के बाद भी, बेहतर करने के बाद भी अगर व्यक्ति को सम्मानप्रद स्थान नहीं मिलता है तो व्यक्ति में काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसमें अभिप्रेरणा कम हो जाती है। तो ये हो गया पुरस्कार का सिद्धांत। इसके अलावा बात करें, ये दो बड़े मोटे तौर पे जो चीज़ें थी ना वो मैंने बताई। इसके अलावा बाकी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वातावरण हो गया, उसकी वंशानुगति होगी, उसका नेचर हो गया, आसपास का जो माहौल है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभिप्रेरण को प्रभावित करती है। लेकिन मोटे तौर पे ये दो चीज़ें हैं वो इस सिद्धांत के तौर पे मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं अभिप्रेरण की आधुनिक धारणाएँ। अभिप्रेरण की आधुनिक धारणा में ध्यान रखिएगा, एक विद्वान का बार बार आता है, अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरण का आवश्यक सिद्धांत दिया। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत दिया? आवश्यकता सिद्धांत। यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है? क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। यानी व्यक्ति की ज़रूरत की वजह से व्यक्ति काम करता है, तो इसका मतलब है उसकी ज़रूरतें उसे मोटिवेशन प्रदान करती है, उसे अभिप्रेरित करती हैं। जैसे व्यक्ति को भूख लगती है तो वो कमाना शुरू करता है और इस तरह से उसे कमाने की आदत इनकी आवश्यकताओं की वजह से होती है। जैसे बहुत से फीचर्स हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का आवश्यक सिद्धांत दिया है और इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति मानव की 5 आवश्यकताएं हैं जिसके अकॉर्डिंग वह काम करता है। 5 आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। पहला है शारीरिक आवश्यकता। व्यक्ति अपनी खुद की शारीरिक आवश्यकताओं की वजह से काम करता है, यानी भोजन, निद्रा जैसी ज़रूरतें उसको होती है, इसके लिए वो कोई भी कार्य गतिविधि करता है। दूसरा बात करें सुरक्षा की भावना। व्यक्ति में अपने परिवार, अपने समुदाय की सुरक्षा को लेकर उसे काम करने का मोटिवेशन मिलता है या वो अभिप्रेरित होता है। नेक्स्ट तीसरा बात करें तो है सामाजिक आवश्यकताएं। इसको समझिए, व्यक्ति समाज में समानता, आदर, सत्कार का भूखा होता है। यानी उसे ये आवश्यकता होती है कि व्यक्ति समाज में रहे तो उसे बराबरी, सम्मान, अधिकार मिले, उसे सम्मान वरीयता दिया जाए, यानी समाज में उसे सम्मानपूर्ण जीवन जीने का माहौल मिले। तो व्यक्ति इनके लिए काम करता है। व्यक्ति समाज में अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है। और लास्ट में है स्व पहचान आवश्यकताएं। व्यक्ति अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए भी काम करता है। उसे अब काम करने की प्रेरणा कब मिलती है? जब उसे खुद को नाम चिन्ह, खुद को अभिव्यक्त करना है, खुद की पहचान बनानी है, तो व्यक्ति में खुद ब खुद अंदर से ये मोटिवेशन भी उत्पन्न होता है कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है। तो इस तरह से व्यक्ति के अंदर ये सेल्फ मोटिवेशन भी आता है। और इस तरह ये जो बात बताई है वह अब्राहम मैस्लो ने बताई है। इसलिए आप इस वाले टॉपिक को MOST करके याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। इसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मिलते हैं आपसे दोबारा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।